Self-pick. I won again. Not bad, Lao Wang. You today, the god of wealth is with you. Wang Hui, I'm out of chips. Out of chips? It's okay. Our chips. We have plenty. What's going on here? What's wrong, UI? Had a nightmare? I had a very strange dream. Sorry. It's so late and I made you come out with me. That distant relative of mine, Wang Yong, finally came for a visit. It's fine. Don't think about it. We are here. Let's get off. How can it be? It's them. Huiji. Finally got you here. Haven't seen you in years. Tonight, us brothers have to play a few good rounds. Absolutely. Today, if I don't win you clean, I'm not leaving. You rascal. Come on in. What's wrong, UI? Come in quickly. It's nothing. Coming. How can this be? It's exactly like in the dream. Sit. A statue of the god of wealth in a mahjong room. Why? It feels like they are staring at me. Well, I'll go first. 6. This is 6-6 great smoothness. Today, I will definitely win. Double kill. If this style is played, she's done for. Those two yin-yang masters at the table both want to win all of her life force. What was that sound? They didn't hear it. Could it be I misheard? 4 of characters. Death. Red Dragon. Sorry about that. Self-pick. You. Really lucky today. Come on, pay up, pay up. I think I self-picked. Not bad, UI. Good luck, huh? Just lucky. Can't let my mind wander. Maybe it really is just a coincidence.
Don't be scared. My place is remote. The wiring is old. An old problem. It's fine, it's fine. Playing cards in the dark has more feeling. टेबल पर बैठे वो दोनों यिनयांग मास्टर उसकी जिंदगी की सारी ऊर्जा जीतना चाहते हैं। यिनयांग मास्टर बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, यिनयांग मास्टर लगातार अशुभ आत्माओं के साथ उलझे रहते हैं, इसलिए उनके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए मोमबत्ती की रोशनी में उनकी परछाई आम लोगों से ज्यादा पतली और लंबी होती है। मेरी चीज गिर गई। लीजुए की परछाई तो बिल्कुल नॉर्मल है। वांग हुई और वांग योंग की परछाइयां। यह कैसे हो सकता है कि वे यिनयांग मास्टर हों? लगता है मैंने बहुत ज्यादा नॉवेल पढ़ लिए हैं। मुझे भ्रम और आवाजें सुनाई देने लगी हैं। क्या हुआ युए? चीज मिल गई? कुछ नहीं, शायद मैंने गलत देख लिया। चलो हम खेलना जारी रखते हैं। अफसोस कि हम आवाज नहीं उठा सकते इस लड़की को चेतावनी देने के लिए। बस उम्मीद है कि वो खुद ही जल्दी कुछ गड़बड़ महसूस कर ले। अशुभ लकड़ी की मेज, इंसानी हड्डियों के पत्ते भुथा दायरे में एक बार घुस गए तो बाहर नहीं निकल सकते। उस भुथा दायरे के अंदर यिनयांग मास्टर भी आम इंसानों जैसे ही दिखते हैं। वह एक आम लड़की है, वह कैसे पहचान पाएगी? सही कहा। बहुत अफसोस की बात है। ये सच में लक्ष्मी जी की मूर्ति बोल रही थी। भुथा दायरा, इंसानी हड्डियों के पत्ते। युए क्या हुआ? क्या तुम बहुत थक गई हो? कुछ नहीं, हाथ कांप गया था। हो गया। लक्ष्मी जी की मूर्ति ने कहा था, टेबल पर 2 यिनयांग मास्टर हैं, तो बाकी के 2 लोगों में मेरे अलावा दूसरा कौन हो सकता है? क्या वांग हुई है? मुझे पक्का करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। वांग हुई। शायद मैं सचमुच थोड़ी थक गई हूँ, सिर घूम रहा है। चलो हम वापस चलते हैं। प्यारी, अभी तो अभी आए हैं, कुछ और हाथ खेल लेते हैं। पैसे जीतकर फिर चलेंगे, ठीक है? फिक्र मत करो, खेलते खेलते तरोताजा हो जाएगी। थोड़ी देर में नींद गायब हो जाएगी। हाँ चिंगेवे जी, हमारे साथ थोड़ा और खेलो ना। नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकती। 1 सेकंड भी रुकना खतरनाक है। तुरंत जाना होगा। नहीं, मुझे घर जाना है। बैठो। मैं कह रहा हूँ बैठो। खेल खत्म नहीं हुआ, कोई नहीं जा सकता। वह अचानक ऐसा कैसे हो गया? क्या सचमुच वही मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? युए माफ करना, मैंने ज्यादा उत्तेजित हो गया। क्यों? रुकना ही क्यों जरूरी है? यहाँ आखिर है क्या? देखो, मेरा यह दूर का चचेरा भाई मुश्किल से गांव से एक बार आया है। उसका मूड खराब नहीं कर सकते ना? उसके साथ थोड़ा और खेल लो, बस थोड़ी देर में मैं तुम्हें जरूर वापस छोड़ दूंगा, ठीक है? बिल्कुल सही, आ ही गए हो। कुछ और गेम खेल लो। नहीं, जान मौत के मौके पर किसी की भी मोहब्बत नहीं चलती। मुझे जाना ही होगा। शेन चिंगीवे, तुम नहीं जा सकती।
ये लड़की इस दरवाजे से बाहर निकली तो मर जाएगी। इस रहस्यमय दुनिया का नियम है, जुआ खत्म नहीं हुआ, बिना इजाजत जाने वाला आत्मा तक नहीं बचेगी। इस दरवाजे से बाहर कदम रखना यमराज के दरवाजे में कदम रखने जैसा है। जाऊंगी तो भी मरूंगी। क्या करूं? बाहर जाओ तो मौत, यही रहो तो भी मौत। आज से पहले मैंने तो महजोंग खेलने के बारे में सोचा भी नहीं था। बस आखिरी वक्त की तैयारी थी। बस ऊपरी ऊपरी सीखा है। मैं उन्हें कैसे हरा सकती हूँ। जल्दी से दरवाजा बंद करो और अंदर आओ। जिंगयुए जी, तुम्हारा चेहरा इतना सफेद क्यों है? क्या पीरियड्स चल रहे हैं? तबीयत ठीक नहीं है क्या? चलो मैं तुम्हें बाथरूम तक छोड़ आती हूँ। किस्मत से मेरे बैग में रखा हुआ है ब्रूफेन। गरम पानी पी लो, ठीक हो जाओगी। हाँ हाँ बिल्कुल, यही बात होगी। जल्दी से मुंह धो लो, जल्दी जाओ और जल्दी लौट आना। चलो। जिंगयुए जी, हम एक भूतिया जुआ खेल में फंस गए हैं। वांग हुई और वांग योंग, वे दोनों यिनयांग मास्टर्स है। ये कार्ड गेम, वे हमारी जान की बाजी लगा रहे हैं। क्या? इस भूतिया जुए के खेल में जब तक जुआ खत्म नहीं होता बाहर नहीं निकला जा सकता, नहीं तो सीधे मौत हो जाएगी। तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या वह यिनयांग मास्टर नहीं है? नहीं तो वह मुझे ये बातें क्यों बताती? जान बचाने के ये नियम। जब मैं अभी अंदर आई थी तो वांग योंग को देखकर जाना पहचाना लगा। फिर मुझे याद आया, मैंने उसे बचपन में देखा था। वह मेरे कजिन के पास ही था। तो मैंने अपने कजिन के कई साल पुराने सोशल मीडिया पोस्ट देखे। पता है मुझे क्या मिला? यह तो वांग योंग है। 14 साल पुरानी तस्वीर। हाँ, ये वांग योंग है। 14 साल पहले की फोटो। पूरे 14 साल बीत गए मगर वांग योंग के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। आज की रात कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। इस भूतिया जुए के खेल में 2 तांत्रिकों की जरूरत होती है और 2 बलि के बकरों की, तभी खेल शुरू होता है। वांग योंग उनमें से एक है। दूसरा जरूर वांग हुई ही होगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्या पता तुम खुद दूसरी तांत्रिक हो? किंगयुए जी, अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम्हें महाजोंग खेलना आता ही नहीं। वांग हुई ने तुम्हें इन चीजों से दूर ही रखा है ना? तुम्हें mahjong खेलना आता है? नहीं, मेरे माता पिता ने मुझे इनसे दूर रखा। युए, मुझे माफ कर दो। मेरे पिता जुए की वजह से ही, इसलिए जब भी मैं mahjong देखता हूं मेरा आपा खो जाता है। मुझे माफ कर दो। देखा, मैंने गलत नहीं कहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी और मेरी किस्मत एक जैसी है। हम दोनों जन्म से ही शुभ ग्रहों वाले हैं। इसीलिए वांग हुई ने इतनी सावधानी से तुम्हारा विश्वास जीता ताकि तुम्हें इस जीवन दाव पर लगे खेल मिला सके। उन्होंने अभी तुम्हें रोका, तुम्हें बचाने के लिए नहीं,
बल्कि इस डर से कि कहीं तुम उनकी साजिश न बिगाड़ दो। अगर तुम इस दरवाजे से बाहर निकली तो तुम राख हो जाओगी। फिर वे तुम्हारी जीवन ऊर्जा हासिल नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम कैसे बच पाएंगे? बहुत आसान है। बस अपनी सारी जीवन ऊर्जा पूरी तरह हार जाओ मुझे। किंग यूजी, देखो तुम कितने डर गए। मैं तो मजाक कर रही थी। इस भूतिया जुए के खेल में आम इंसानों की जान पूंजी उनकी आयु होती है और यिनयांग मास्टरों की पूंजी अशुभ धन होता है। बहुत से लोग ये अचानक मिली दौलत पाने के लिए आखिरकार अपनी आयु ही गवा बैठते हैं, सुखी लाश बन जाते हैं। जिंदा रहना चाहते हो तो एक ही तरीका है कि हम दोनों मिलकर काम करें और सारी बाजी एक ही व्यक्ति पर लगा दें। आम लोगों के बीच हार जीत से उम्र कम नहीं होती। इस तरह हम न सिर्फ जान बचा पाएंगे बल्कि खूब कमाई भी करेंगे। पैसा, अगर यह पैसा जीत लिया तो मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा। किंग यूजी, मुझे अपने कार्ड खेलने पर काफी भरोसा है। तुम्हें तो महजोंग आती ही नहीं थी ना? यही तो हमारा फायदा है। वे हरगिज शक नहीं करेंगे। थोड़ी देर में मैं चुपके से इशारा करूंगी, तुम मुझे कार्ड देना। हम दोनों मिलकर वे कभी नहीं पकड़ पाएंगे हमारी चाल। ठीक है। कैसा चल रहा है? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, चलो खेलते रहते हैं। बूम। तीन बार। हूँ शुद्ध रंग। पैसे दो। ये लड़की पागल हो गई है क्या? ये लगातार उस यिनयांग वाली को कार्ड क्यों खिला रही है? बस हो गया, खत्म हो गया। अगर एक बार और हार गए तो इस लड़की की उम्र खत्म हो जाएगी। माफ कीजिए, मैं पहली बार ताश खेल रही हूँ। अभी तक पत्ते ठीक से पहचान भी नहीं पाई। यह पत्ता तो गलत नहीं होगा। हो गया। जल्दी करो। वह सच में यिनयांग मास्टर है। सहयोग झूठा था, मुझे बचाना भी झूठा था। मेरी जीवन अवधि सच में उसके द्वारा पूरी छीन ली जाएगी। मेरे बाल, मेरी जीवन अवधि उन लोगों द्वारा छीनी जा रही है। अब क्या करूं? बस हो गया, सब खत्म हो गया। मेरी जीवन अवधि, मेरी माँ का ऑपरेशन खर्च। अब इस ताश की मेज पर कोई भी भरोसेमंद नहीं है। लिन जियो से मदद मांगती हूँ। मैं इतनी देर से खेल रही हूँ। मुझे थोड़ी भूख लगी है। शायद गला भी सूख गया है। मैं बाहर से कुछ मंगा लेती हूँ। हम लोग चाय पी लेते हैं। कोशिश मत करो यूयू, यहाँ शहर के बाहर का इलाका है। यहाँ कभी सिग्नल नहीं आता। थोड़ा और सहन कर लो। ये बेवकूफ लड़की, यहाँ पहले ही अदृश्य बाधा बना दी गई है। फोन में सिग्नल कैसे आ सकता है? अदृश्य बाधा हर जगह नहीं फैल सकती।
गलियारे के सबसे अंदर, सबसे कोने वाले कमरे में। वहाँ रास्ता है। मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं टॉयलेट जा रही हूँ। क्या हुआ? शायद अभी गलत पानी पी लिया। टॉयलेट जाती हूँ। किंगयू जी, अकेले जाना कितना बुरा लगेगा। मैं साथ चलती हूँ। अब क्या करूँ? ली जुए को शक हो गया है। मैं क्या करूँ? तो फिर तुम जल्दी जाओ, फिर से ठंड न लग जाए। अभी वो क्या चीज थी? मिल गया। शायद यही जगह है। यह कैसे हो सकता है? धन के देवता ने कहा था ना कि यहाँ सुरक्षित स्थान है। सिग्नल कैसे नहीं है? यू तुम यहाँ कैसे आ गई? टॉयलेट तो सामने है ना। तुम कब आए? मैंने देखा तुम बहुत देर से लौटी नहीं, तो मैं तुम्हें ढूंढने आया। यहाँ रोशनी देखी तो अंदर आ गया, और फिर तुम सच में यहाँ हो। तुम यहाँ हो। क्या कर रही हो? मैं तुम किसको मैसेज भेज रही हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस ऑर्डर देख रही थी। गेम थोड़ी देर से चल रही है। थोड़ी भूख लगी है, सोचा कुछ अच्छा खा लूं। सच में? तो थोड़ा रुको, ये कुछ राउंड खत्म हो जाए, फिर मैं तुम्हें बढ़िया खाने ले चलूंगा। तुम जो चाहो खा सकती हो। चलो यू योंग भाई इंतजार न करने लगे। मुझे मत छुओ। शेन किंग यू, बस करो तुम। मैं और योंग भाई इतने दिन बाद मिले हैं। क्या तुम मुझे बाहर वालों के सामने शर्मिंदा करना चाहती हो? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें सबका मूड खराब नहीं करना चाहिए। यू माफ करना, गलती मेरी है। मैंने अभी बहुत सख्त बात कह दी। डरो मत, ठीक है ना? यू गलती मेरी है। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। कल मैं तुम्हें ले चलूंगा वो बैग खरीदने जो तुमने पिछली बार पसंद किया था। इसे मान लो, मेरी माफी का तोहफा। धोखेबाज। तुम और ली शुए, तुम दोनों यिन्यांग मास्टर हो। आज का यह जुआ
बिल्कुल भी आम जुआ नहीं था, बल्कि यह तुम लोगों का सेट किया हुआ जादुई जुआ था। तुम लोगों को चाहिए बिल्कुल भी पैसा नहीं था, बल्कि मेरी जीवन ऊर्जा थी। तुम्हें यह कैसे पता चला? जादुई जुआ। मुझे कैसे नहीं पता होता? वांग हुई, तुम भूल गए क्या? नीचे विला के मुख्य दरवाजे पर चिपकाए गए ताबीज। मुझे न सिर्फ पता है, बल्कि मैंने उस पर लिखे शब्द भी पढ़ लिए। उस पर साफ साफ लिखा था कि यह एक जादुई जुआ है। तुमने मुझे यहाँ धोखे से बुलाया, ली शुए और वांग योंग के साथ मिलकर, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी यह जान लेना चाहते थे। अब तक कब तक नाटक करोगे? युए, पहले तुम शांत हो जाओ। मुझ पर भरोसा करो। मैं यिनयांग मास्टर नहीं हूं। यिनयांग मास्टर अपनी यिन ऊर्जा को बचाए रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं झेल सकते तेज धूप के संपर्क में आना। तुम गौर से सोचो, हम कितनी बार तेज धूप में सुबह सुबह सब्जी लेने गए हैं। अगर मैं सच में यिनयांग मास्टर होता तो तुम्हारे सामने ही मर चुका होता। उसने जो कहा, क्या वह सच है या झूठ? मुझे पता है तुम डरी हुई हो, मैं भी डरा हुआ हूं, लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि आखिरकार असली दुश्मन कौन है। जब तुम अभी अंदर आ रही थी, क्या तुम इन दो चीजों से ठोकर खा गई थी? यह आम गुड़िया नहीं है, ये यिनयांग मास्टर की लाइफ डॉल है। इनमें कैद होती है उनकी एक कण आत्मा। इस गुड़िया को अपना मालिक मनवाने के लिए जरूरी है कि इनकी पीठ पर सिंदूर से उनका असली नाम खोदा जाए। यकीन न हो तो खुद देख लो। ली शुए है असली यिनयांग मास्टर। ली शुए ही है। शुरू से अंत तक वह सिर्फ अभिनय कर रही थी। वीर वांग योंग। ली शुए और वांग योंग ही असली यिनयांग मास्टर हैं, तो वांग हुई सच में नहीं है। युए, मैंने कह दिया था, मैं नहीं हूं। मुझे फिक्र नहीं पड़ता तुम यिनयांग मास्टर हो या नहीं। तुम्हें मुझे साफ साफ समझाना होगा कि तुम मुझे उस अजीब जुए पर क्यों ले गए थे। तुम्हारी माँ बीमार है, ऑपरेशन में बहुत पैसे लगेंगे। मेरी किस्मत में पैसा टिकता ही नहीं, कैसे भी इतने पैसे जमा नहीं कर पाता। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे जोखिम उठाना पड़ा। एक यिनयांग मास्टर से बड़ी बाजी लगाने की सोची ताकि एक मोटी रकम जीत सकूं तुम्हारी माँ का इलाज कराने के लिए। लेकिन मेरी किस्मत बहुत खराब है, वे मेरे साथ जुआ नहीं खेलते, इसलिए मुझे तुम्हें साथ लेना पड़ा। तो तुम जो आमतौर पर मेरे मजे के लिए महज महजोंग खेलने पर भी रोक लगाते हो, उस वक्त जब मेरी जान दाव पर लगी थी, तुमने बिना एक पल सोचे मुझे जुआ की मेज पर धकेल दिया। इससे भी बड़ी बात यह है, हम इतने समय से साथ हैं, लेकिन तुमने मेरी माँ को कभी देखा तक नहीं। यहाँ तक कि मेरी माँ के बीमार पड़ने और अस्पताल में भर्ती होने की बात भी मैंने ही तुम्हें बताई थी। अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुम मेरी माँ के लिए पैसे जुटाने जाओगे। वांग हुई, तुम्हें लगता है अब मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पर विश्वास करूंगी? नहीं युए, तुम गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें महजोंग से दूर रखा तो बस आज के लिए ही। वे मेरे खेल के कौशल को जानते हैं।
अगर उन्हें यह भी पता चल जाए कि तुम भी अच्छी खिलाड़ी हो, तो तुम्हें क्या लगता है वे हमें मेज पर बैठने देंगे? मैंने जो कुछ किया वह सब आज के लिए ही था, ताकि तुम जरूर जीत सको। मेरी सारी आयु हार चुकी है। वांग हुई, अगर तुम सच में मेरे लिए ऐसा कर रहे थे, तो क्या तुम मेरी जान लगाकर जुआ खेलने को तैयार होते? बेवकूफ, तुम्हें लगता है मैं ऐसी मूर्खता करता? क्या तुम्हें याद है, घर से निकलने से पहले मैंने तुम्हें वह ताबीज दिया था। युए, बाद में जब तुम जुआ खेल रही हो, यह चीज हमेशा अपने पास रखना, बिल्कुल अलग मत होने देना। उसके अंदर एक ऐसा ताबीज है जो मैंने खास तुम्हारे लिए मंगवाया है, तुम्हारी जान बचाने के लिए। अगर वे लोग तुम्हारी उम्र छूने की हिमाकत भी करें, तो यह ताबीज खुद ब खुद तुम्हारी रक्षा करेगा। वह ताबीज क्या तुमने अभी भी अपने पास रखा है? हाँ, अभी भी मेरी जेब में है। यू, यह सब कुछ मैंने पहले से प्लान कर रखा है। तुम बस अपना दिल चैन से रखो। फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं तुम्हें पहले बता देता, तो तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से क्या तुम इतना अच्छा अभिनय कर पाती? वे दोनों तांत्रिक हैं। अगर उन्हें थोड़ी सी भी गड़बड़ी का पता चल गया, तो तुम और मैं दोनों का यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? क्या यहां कोई दूसरी चीज है? यह वांग हुई पता नहीं कब सच बोल रहा है और कब झूठ। धन देवता की मूर्ति और जीवन द्वार के बारे में अभी बिल्कुल भी उसे पता नहीं चलना चाहिए। अभी जब ली शुए मेरे साथ थी, उसने मुझसे कहा कि इस कमरे में आकर हमें मिल सकता है उस जादुई जुए को खत्म करने का तरीका। अच्छा, ऐसी बात है। चलो यू, यह जगह अशुभ है। चलो वापस चलते हैं। किंग युए जी, मैं अभी टॉयलेट गई थी। तुम वहां दिखाई क्यों नहीं दी? किंग युए को थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। मैं उसे ले गया था दूसरे कमरे में गर्म पानी पिलाने। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। इस छोटी सी बात के लिए वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, वांग हुई ने सब प्लान कर रखा है। वह मेरा नुकसान नहीं करेगा। हो गया। यह कमरबंद सच में काम कर रहा है। बस जीतते ही जाना है, तो न सिर्फ मेरी उम्र वापस मिल जाएगी, बल्कि मम्मी के ऑपरेशन का पैसा भी मिल जाएगा। भाभी, कमाल का दाव लगाया। टॉयलेट जाने के इस छोटे से अंतराल में तुम बिल्कुल नई इंसान लग रही हो। शायद। $10,000। कोई बात नहीं, ये सिर्फ उसकी मनोवैज्ञानिक चाल है। कार्ड्स के टेबल पर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सेल्फ ड्रॉ, मैं फिर से जीत गई। भाभी, लगता है आज का विजेता तुम ही होने वाली हो।
ये कैसे हो सकता है? इतने खराब कार्ड। मैं जीत गई। अभी कार्ड्स फेंकते समय उसने मेरे कार्ड्स में हेराफेरी की है। कोई बात नहीं, वांग हुई भी तो है। वांग हुई कार्ड्स में इतना माहिर है, उसके पास कोई न कोई तरीका होगा। क्या देख रहे हो? खेलोगे या नहीं? बुरा हुआ। चिंग्युए जी, सोचा नहीं था तुम भगवान पर यकीन करती हो। मैं पहली बार कार्ड्स खेल रही हूँ ना, तो मंदिर जाकर एक ताबीज ले आए। थोड़ी किस्मत तो चमकेगी। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। ली जुए ने शायद पहचाना नहीं। ये लड़की क्या पागल हो गई है? पुनर्जन्म ताबीज भी अपने साथ रखा है। ये तो है अगले जन्म की उम्र गंवाकर जुआ खेलना। पुनर्जन्म ताबीज। यूए, क्या तब भी तकलीफ हो रही है? इस जन्म का जीवन हार जाने के बाद पुनर्जन्म टोटका अगले जन्म के जीवन को दाव पर लगा देगा। एक बार वह भी खत्म हो गया तो मरने के बाद इंसान बनने का मौका नहीं मिलेगा, हमेशा के लिए पशु योनि में पड़ जाएगी। वांग हुई, उसने मुझे धोखा दिया। उसने मेरी रक्षा करने का इरादा तो दूर, बल्कि उसकी नजर मेरे अगले जन्म के जीवन पर है। ये लड़की कहीं टोटके को फाड़ने की सोच तो नहीं रही? बेकार है। जब जुआ शुरू हो गया तब से ही यह टोटका सक्रिय हो गया है। जबरदस्ती फाड़ने से तुम्हारी आत्मा तुरंत नष्ट हो जाएगी। मैं सोच रहा था ये लड़की अपना सारा जीवन हार जाने के बाद भी कैसे इतनी चुस्त दुरुस्त घूम रही थी। पता चला कि इस पुनर्जन्म टोटके की वजह से। उम्मीद है कि उसे जल्दी समझ आ जाए कि कुछ गड़बड़ है। अब अगर हारेगी तो वह अपने अगले जन्म का जीवन। अगले जन्म का जीवन? मैं क्या करूं? किंग्यू जी, जल्दी करो, जल्दी से पत्ता खेलो। बर्बाद हो गई। इस बार सच में सब खत्म हो गया। किंग्यू जी, जुआ अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम कहाँ जा रही हो? इतना समय क्यों लगा रही हो? जल्दी से पत्ता खेलो। ली शुए पत्ते बना सकती है, मैं उन्हें कभी नहीं हरा सकती। अपनी किस्मत मान लो। नेविगेशन कहता है यही होना चाहिए। किंग्यू क्या कर रही है? आधी रात को ऐसी डरावनी जगह पर क्यों आए? लोकेशन भेजकर मैसेज का जवाब नहीं दे रही। यह जियाओ है, निश्चित रूप से जियाओ है। मैं बच गई। जियाओ मुझे बचाओ। चुप रहो। मैं दरवाजा खोलती हूँ, उसे भगा देती हूँ। क्या हो रहा है? शेन किंग्यूए लोकेशन भेजकर गायब हो गई। मैसेज का जवाब नहीं, फोन भी नहीं लग रहा। सचमुच परेशान कर दिया है। कौन है रात के इस वक्त? माफ कीजिए, मैं अपनी दोस्त शेन किंग्यूए को ढूंढ रही हूँ। उसने अभी मुझे यहाँ का लोकेशन भेजा है। शेन किंग्यूए? नहीं जानती। आप गलत जगह आए हैं। यहाँ तो मैं अकेली रहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, ये लोकेशन यही है। क्या आप मुझ पर मेहरबानी करके मुझे अंदर आकर ढूंढने देंगी? मैं उसकी बहुत चिंता कर रही हूँ। देखो ना, देखो।
मैंने कहा था ना, मैं अकेली रहती हूँ। माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। शायद सचमुच मेरी दोस्त ने गलती की है। मैं आपके आराम में व्यवधान नहीं डालूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेन किंगयुए, क्या तुम मुझे पहचानती हो? उसका यह क्या मतलब है? मैंने तो उसे आज पहली बार देखा है। कितने साल बीत गए, शायद तुम मुझे भूल गई हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखता हूँ। भीख मांगता हूँ। दूर हटो। भीख मांगता हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया है। शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे याद आया, 10 साल पहले वह भिखारी तुम हो। 10 साल पहले मैंने वाकई मदद की थी, एक सड़क किनारे बैठे भिखारी की। लेकिन इतना समय बीत गया, मैं उसका चेहरा बहुत पहले भूल चुकी हूँ। वांग योंग वाकई ली शुए ने जैसा कहा था। इतने साल बीत जाने के बाद भी उसकी शक्ल बिल्कुल नहीं बदली है। तुम जानते थे कि मैं हूँ और मुझे पहचान भी लिया, फिर मुझे नुकसान क्यों पहुँचाया? जाहिर है, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया ताकि तुम्हें बचा सकूं। जब वांग हुई तुम्हें वापस लेकर आया, तभी मुझे पता चल गया था कि यह एक जानलेवा जाल है। ली शुए वह पागल लड़की, उसकी शक्तियां मुझसे ज्यादा हैं। मेरे पास कोई चारा नहीं था कि उससे सीधे टकरा जाऊं। इसलिए मैंने सोचा तुमसे थोड़ा ज्यादा जीत लूं। पहले तुमसे कुछ आयु उधार ले लूं, फिर जब यहाँ से निकल जाए तो वापस लौटाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी ज्यादातर आयु ली शुए ने जीत ली होगी। तो तुम अब मुझसे ये सब कह रहे हो सिर्फ इसलिए कि एहसान फरामोशी का नाटक खेल सको? मुझे तुमसे कुछ कहना नहीं है, तुम जा सकते हो। मुझे भगाने की जल्दी मत करो। जरा देखो तो, अब खुद को कैसा दिख रहे हो। मुझे देखो, मुझे देखो, और फिर खुद को देखो। अब विश्वास आया? मैंने जीतकर वापस लाई हुई आयु तुम्हें लौटा दी है। हमें बस सुबह होने तक टिकना है, फिर यह भूतिया जुआ अपने आप खत्म हो जाएगा। उस समय तुम्हारी कुछ आयु जो ली जुए से हार गई थी कट जाएगी, पर कम से कम जान तो बच जाएगी। तो वह आयु जो उसने मुझसे जीती थी, क्या मैं वह वापस नहीं ले सकती? ऐसा भी नहीं है, सिवाय इसके कि सिवाय इसके कि क्या? तुम जल्दी बताओ। सिवाय इसके कि हम दोनों मिलकर उसे मार दें। हम यिनयांग मास्टर्स की चिप्स हमारी अपनी यिन संपत्ति होती है, जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी होती है। तुम्हें बस उसकी सारी यिन संपत्ति जीतनी है, फिर उसकी आत्मा तहस नहस हो जाएगी। लेकिन मुझे तो महजोंग खेलना आता ही नहीं। मैंने तो आ जाने से पहले आखिरी समय में बस कुछ बुनियादी बातें सीखी हैं। उन्नत ज्ञान मुझे कुछ नहीं आता। मैं तुमसे उससे तकनीक नहीं मुकाबला करने को नहीं कह रहा। 10 गेम के बाद हर खिलाड़ी को जुआ बदलने का अधिकार होता है। तुम महजोंग में उससे नहीं जीत सकती, तो फिर मान लो टीप्लैंड खेलो। 3-3 पत्ते, सब भाग्य पर निर्भर। ली जुए वो है जिसने इतने बुरे काम किए हैं कि उसकी किस्मत खराब हो गई है, और तुम जन्म से ही अच्छी किस्मत वाली हो। मैं ली जुए को रोकने की कोशिश करूंगा ताकि वह गड़बड़ न कर सके, और तुम्हें बस उसके साथ सामान्य तरीके से खेलना है। मैं तुम्हें जिताने का रास्ता ढूंढ लूंगा। इतनी बार धोखा खाने के बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती, पर ठीक है।
यूयू को अच्छा लग रहा है। वह ताबीज जो मैंने तुम्हें दिया था, क्या अभी भी तुम्हारे पास है? अभी उससे खुलकर बात नहीं कर सकती, पहले उसे शांत रखना होगा। बिल्कुल, मैं हमेशा इसे अपने पास रखती हूँ। जारी रखो। मैं गेम बदलने की मांग करती हूँ। महजोंग की जगह 3 पत्ती खेलेंगे। सब दाव पर लगा दो। सब दाव पर लगा दो। मैं नहीं खेलूंगा। क्या हुआ? अभी तो महजोंग में तुम लोगों की किस्मत अच्छी चल रही थी। गेम बदलते ही हिम्मत हार गए। जब दुश्मन कमजोर हो तब उसे खत्म कर दो। शेन किंगयुए ने तो कार्ड देखे बिना ही सब कुछ दाव पर लगा दिया, और तुम दोनों इतना भी नहीं कर सकते? मैं भी नहीं खेलूंगा। ली शुए, तुम्हें कोशिश करनी होगी। अगर इस बार तुम जीत गई तो शेन किंगयुए के पिछले सारे चिप्स फिर से खत्म हो जाएंगे। तीन पत्ती महजोंग जैसा नहीं है। अगर चिप्स नहीं बचे तो सीधे हार माननी पड़ेगी। तुम परवाह मत करो, मैंने सब कुछ दाव पर लगा दिया है। सही कह रही हो, तुमने तो दाव लगा ही दिया है। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। मैं भी दाव लगाती हूँ। कार्ड खोलो। रुको, मैं दाव बढ़ाती हूँ। तुम्हारे पास चिप्स ही नहीं बचे, दाव बढ़ाने के लिए क्या दोगी? पता नहीं यह चीज दाव के लिए चलेगी या नहीं। दाव बढ़ाती हूँ। ये यूयू, यह तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा था। दोस्ती की कीमत नहीं होती। तुम इसे दाव पर कैसे लगा सकती हो? हाँ बिल्कुल, इससे दाव लगाया जा सकता है। अब मैंने अपनी सारी चीजें दाव पर लगा दी हैं, तो तुम्हारे इतने चिप्स काफी नहीं होंगे। अगर तुम्हें मेरा यह ताबीज चाहिए तो अपने सारे चिप्स दाव पर लगाओ, जैसे कि तुम्हारी वह गुड़िया। तुम्हारी हिम्मत है कि नहीं? हम यिनयांग मास्टर्स की दाव की राशि हमारी अपनी आध्यात्मिक संपत्ति होती है, जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी होती है। तुम्हें बस उसे हराना है, उसकी सारी आध्यात्मिक संपत्ति, और वह पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। मैं ली जुए को इतने सालों से जानता हूँ। उसका जीवन का अनुबंध वह जमीन पर रखी हुई उस व्यवस्था में है जो धोखे के जुए के लिए बनी गुड़िया है। हमें हर तरह से कोशिश करनी होगी इस गुड़िया को जीत लाने के लिए, तभी हम उसे मार सकते हैं। क्या हुआ? डर गए? ली जुए यह व्यक्ति बहुत ही सुरक्षित दाव लगाती है, चूंकि गुड़िया उसका जीवन का अनुबंध है। जब तक उसे पूरा भरोसा न हो, वह कभी भी मेरे साथ दाव नहीं लगाएगी। अरे, शेन किंगयुए सही कह रही है। अगर केवल मूल्य की बात करें तो यह रहस्यमय थैला तुम्हारी उस गुड़िया के बराबर है। अरे लीजुए, तुम कर पाओगे क्या? अगर नहीं कर सकती तो हार मान लो। वहाँ इंतजार क्यों कर रही हो? जुए, नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो। तुम्हारे पास यूए से ज्यादा चिप्स हैं। अगर यह गेम भी हार गए तो भी तुम खेल सकते हो। क्या बात है, मैंने तो पत्ते देखे भी नहीं और तुम्हारे साथ ऑल इन करने को तैयार हूँ। तुम्हारी हिम्मत नहीं है क्या? ये शेन किंगयुए अचानक इतना आत्मविश्वासी क्यों हो गई है? कुछ गड़बड़ है। उसने किसी तरह से पहले ही जान लिया होगा कि उसके पत्ते बहुत अच्छे हैं। पुनर्जन्म का ताबीज जैसी चीज। वह इतनी बेफिक्री से बिना पत्ते देखे कैसे दाव लगा सकती है? इस गेम में कोई चाल है। छोड़ो, मैं इस बार नहीं खेलूंगी। नहीं खेलूंगी, नहीं खेलूंगी, नहीं खेलूंगी, नहीं खेलूंगी। तुम लगातार एंटी ही हार रही हो।
क्या तुम बस मुझसे जीती हुई पूरी रकम वापस हारना चाहती हो? मेरे बस पत्ते अच्छे नहीं आ रहे। ज्यादा सोच रही हो। फिक्र मत करो, जब मेरे अच्छे पत्ते आएंगे तब तुम्हारी खैर नहीं रहेगी। अरे तुम क्या कर रही हो? पत्ते देखो। इतनी देर से खेल रही हूँ। देख लूं मेरा मेकअप तो नहीं बिगड़ गया। मेरी कपटपूर्ण आग का शिकार हो गई। अब देखते हैं आगे कैसे हारती हो। तीन एके, सबसे बड़ा हाथ। यह गेम मैं हार ही नहीं सकती। ऑल इन। फिर से अच्छे कार्ड मिल गए। मैं हार मानता हूँ। मैं भी नहीं खेलूंगा। अच्छे कार्ड मिल गए हैं। तुम्हें क्या? मैं चाहूँ तो खेलूंगी। मैं खेलती हूँ। पक्का? जल्दी करो, आखिर कार्ड खोलोगे कि नहीं? मैं दाव बढ़ाती हूँ। अरे बाप रे, ये लड़की उस यिनयांग मास्टर की गुई झे यान का शिकार हो गई है। गुईझे यान में कार्ड मत देखना। देखा तो दुआन हुंताई पर हार जाओगे। अभी जो कार्ड वह देख रही है वह असली है ही नहीं। खेलती रही तो हार निश्चित है। तुम्हें मेरी ये गुड़िया चाहिए ना? मैं तुमसे यही दाव लगाती हूँ। क्या देख रहे हो? मेरे कार्ड देखने से बदल जाएंगे क्या? कार्ड देखो। जल्दी से कार्ड खोलो। तीन एके। भाभी, तुम शायद पागल हो गई हो। कार्ड खेलते खेलते अपनी आंखें खोलकर देखो, साफ साफ देखो। वह क्या है तुम्हारे पास? तुम इसे 3 एके कहती हो? अच्छा हुआ हमने तुम्हारे कार्ड चेक कर लिए, नहीं तो सच में तुम हमें बेवकूफ बना देती। तुम्हारे पास बस 2 एके हैं, एक बेकार कार्ड के साथ। सीधे शब्दों में, एक बेकार हाथ। देखो ली श्वेई को, यह है असली 3 एके, इसलिए यह गेम उसकी जीत है। क्या? अजीब है। यूए क्या हुआ? लोकेशन भेजी और बोली ही नहीं। अभी अंदर गई तो कोई था ही नहीं। इतनी रात गए, इतनी सुनसान जगह पर आए, कहीं अपहरण तो नहीं कर लिया गया? क्या उसे बांध कर ले गए होंगे उसी विला में जहां मैं अभी गई थी? नहीं, मैं सच में अभी अंदर गई थी। अंदर सच में कोई नहीं था, और जिस लड़की ने दरवाजा खोला वो दिखती थी अपहरणकर्ता जैसी। नहीं, यूए हमेशा विश्वसनीय रही है। वो बिना वजह मुझे लोकेशन नहीं भेजती। फोन बंद है। वो जरूर अपहरण कर ली गई है। लोकेशन यहीं आसपास है। मैं यहीं आसपास ढूंढती हूँ। जरूर कोई सुराग मिलेगा। क्यों? क्या क्यों? सब कुछ दाव पर लगाने का फैसला तुमने किया था, फिर किसे दोष दोगी? हमने तो साफ तय किया था। किसने तुमसे तय किया था? जुए के अखाड़े में रिश्ते नहीं चलते, यह तुम नहीं जानती? जुए की मेज पर की गई बातों पर तुम विश्वास भी कर लेती हो। बस हो गया। जान बचाने वाला पुनर्जन्म ताबीज तक हार गया। जैसे ही ये भूतिया जुआ खत्म होगा, तुम्हारी आत्मा और चेतना दोनों नष्ट हो जाएंगी और तुम हमेशा के लिए पशु योनि में चली जाओगी। नहीं, वह लाल थैला देखो, लगता है उसमें कुछ गड़बड़ है। वह पुनर्जन्म ताबीज थैले के अंदर नहीं है, वह थैला खाली है। इस लड़की ने तो चालाकी से चीज बदल दी है।
चीज कहाँ है? अंदर की चीज कहाँ है? तुम इतने बेचैन होकर क्या ढूंढ रही हो, लीजुए? तुम इतने बेचैन होकर क्या ढूंढ रही हो, लीजुए? तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया? जब दाव लगा रही थी तो मैंने इस थैले की बात कही थी। तुम्हें क्या लगता था कि मैं क्या दाव पर लगा रही हूँ? तुमने पिछले दाव में साफ कहा था कि अंदर का ताबीज दाव पर है। तुम्हारी बात इसकी थी क्या? तुमने खुद कहा वह पिछला दाव था। इस दाव में मैंने तो इसी थैले को दाव पर लगाया है। अपनी नजर की कमी का दोष किसे दोगी? यह सही है ना भाई योंग? मेज पर दाव के लिए रखी गई चीज सच में बस यही एक थैला था। उसने खुद साफ देखा नहीं। यह उसकी अपनी गलती है। सुन लिया? अच्छा हुआ कि लक्ष्मी प्रतिमा की चेतावनी मान ली। अब तय है कि ये तीनों ही मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस मेज पर किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। हालांकि लगता है वे भी आपस में एक दूसरे से छुपा रहे हैं। इसी बात का फायदा उठाकर उन्हें एक एक करके हराया जा सकता है। कितनी चतुर लड़की है। अच्छा हुआ कि सच में पुनर्जन्म ताबीज दाव पर नहीं लगाया, नहीं तो अभी के दाव में आत्मा और चेतना दोनों सच में नष्ट हो जाते। लेकिन अब उसके पास दाव लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, और अब उस पर भूतिया धुंध का असर है। उसे जो पत्ते दिख रहे हैं वे सब झूठे हैं। ऐसे में खेलना जारी रखना भी हारना ही है। न खेलना भी मुमकिन नहीं। भूतों के जुए के नियम है कि एक बार चिप्स खत्म हो जाए तो जुआ अपने आप खत्म हो जाता है, और जब सूरज निकलेगा तो उसकी पूरी जिंदगी उस महिला यिनयांग मास्टर की हो जाएगी। इसलिए अब उसके पास खेलते रहने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगर अब नहीं खेलूंगी तो भी मरूंगी। बस एक बार जोखिम उठाना होगा। रुको, अब नाटक बंद करो, पत्ते खोलो। मुझे पता है तुम लोग हमेशा से यही चीज चाहते थे। हिम्मत है मेरे साथ एक बड़ा दाव लगाने की? तुम क्या खेलना चाहती हो? मेरे पास अब कोई चिप्स नहीं बचे हैं, लेकिन तुम सबके पास अभी भी हैं। इस बार हम सब बिना पत्ते देखे जो खेलना चाहे वो इस ताबीज के बराबर मूल्य के चिप्स लगाए, फिर सीधे पत्ते खोलकर बड़ा छोटा देख लें। ठीक है, ये काफी होंगे ना? इस बार पक्का कर लो। दाव है तुम्हारी वही ताबीज। फिर कोई चालाकी मत करना। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास और कोई चिप्स नहीं बचे हैं। बस यही एक बचा है। इस खेल में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। मैं नहीं खेलूंगा। मैं खेलूंगा। ये लड़की तो बहुत जोखिम ले रही है। ये तो जान पर खेलने जैसा है। उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। ऐसा करने से कम वो भूतों की आंखों के पर्दे से बच सकती है, और सामने वाले पहले पत्ते देखकर दाव नहीं लगा सकते। इससे उनकी धोखाधड़ी की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। यही उसका एकमात्र मौका है। ठीक है, लीजुए, तुम्हारे पत्ते तो बहुत खराब हैं। लगता है तुम्हारी किस्मत अब खत्म हो रही है। मेरे इन पत्तों में कम से कम एक जोड़ा तो है ही। शायद तुम्हारे पत्ते मेरे से भी छोटे हों। यह कैसे मुमकिन है? मेरे ये दोनों पत्ते देखो। बस एक और पत्ता आ जाए, कुछ भी, तो भी तुमसे बड़ा होगा। योंग भाई, तुम इसे बड़ा पत्ता कहते हो? यह कैसे हो सकता है? और तुम? जल्दी से पत्ते खोलो। तुम मुझसे जीतना चाहती हो? ये लड़की अभी भी बहुत जल्दबाज है। इन पत्तों में अगर 1 और 5 नहीं आया तो वो पक्का हार जाएगी। लेकिन टेबल पर पहले से ही 2 5 पड़े हैं। 1 और 5 निकलने की संभावना बहुत कम है। कृपया, जीतना जरूरी है। मुझे जीतना ही होगा। क्या? माफ कीजिए, मैं जीत गई। तुमने धोखा दिया। यह जुआ किस तरह का है तुम लोग मुझसे ज्यादा जानते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम दोनों के खेल में धोखा दे सकती हूँ?
कैसे? मैंने इतने राउंड फोल्ड किए थे, इतनी देर से भाग्य जमा कर रही थी, एक अच्छा हाथ जीत लूं। क्या यह अजीब है? भाग्य संचय विधि। 10 राउंड पूरे हो गए, मैं थोड़ी थक गई हूँ, चेहरा धोने जा रही हूँ, तुम लोग बातें करो। यू मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं चाहिए। अच्छा हुआ पहले गुरुजी ने मुझे भाग्य संचय विधि सिखाई, वाकई काम आई, नहीं तो अभी यहीं फंस जाती। शियो शियो, ओ शियो शियो, क्या तुमने मुझे दरवाजे पर छोड़ा हुआ गुप्त संकेत नहीं देखा? ऐसे ही चली गई? यह भूतिया जुआ मैं अकेली नहीं तोड़ सकती। यह क्या है? यह मुझे याद है, यूयू के पास भी एक था। यूयू, तेरी यह कंगन की कड़ी टूटी हुई है, तूने अभी तक इसे बदला क्यों नहीं? चांद भी घटा बढ़ता रहता है ना, यह टूटा हुआ चांद ज्यादा असली लगता है। और देखो, अगर किसी ने यह कंगन देख लिया तो समझ जाएगा कि यह मेरा है। ये यूयू की चीज है, वो जरूर अंदर है। अभी के हालात देखकर यूयू निश्चित ही अंदर है। अगर मैं अंदर जाऊं तो न सिर्फ वो बाहर नहीं आ पाएगी, बल्कि शायद खतरा भी बढ़ जाए। ये हार जरूर उसने जानबूझकर छोड़ा है, संकेत के तौर पर। डोरी, कैची, यहाँ ऐसी चीज कैसे आई? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो? अब भूतिया जुआ शुरू हो चुका है। 2 यिन 2 यांग। यिन और यांग का संतुलन है। अगर तुमने किसी और को बुला लिया तो यांग ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगी, यिन यांग का संतुलन बिगड़ जाएगा, जुआ तुम्हें ही निगल जाएगा। जो भी इस संतुलन को तोड़ेगा वहीं की वहीं सूखकर खाक हो जाएगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? मैं तो तुम्हारे 10 साल पुराने एहसान का बदला चुकाने आया हूँ। चुप रहो। 10 साल पहले वह भिखारी तुम बिल्कुल नहीं थे। ऐसा कैसे कह सकती हो? 10 साल पहले मैंने तुम्हें एक ब्रेड दी थी जिसमें हॉट डॉग था, ऊपर से मक्के के दाने और टमाटर की चटनी लगी हुई थी। मैं ठीक याद कर रहा हूँ ना? हाँ, ब्रेड के बारे में तो तुम्हें हर छोटी बड़ी बात याद है, लेकिन वह भिखारी बाएं हाथ का इस्तेमाल करता था। जब मैं पहली बार उससे मिली और जब उसने ब्रेड ली, हर बार उसने बाएं हाथ का ही इस्तेमाल किया। और कल रात मैंने तुम्हें पूरी रात देखा, चाहे तुम महजोंग खेल रहे थे या ताश, पत्ते लेने और डालने के लिए तुमने हमेशा दाएं हाथ का इस्तेमाल किया। तुम वह भिखारी बिल्कुल नहीं हो। तुमने बहुत गौर से देखा है, यह भी पकड़ लिया तुमने। मुझे याद है, जब मैंने उस भिखारी को ब्रेड दी तो तुरंत कई और भिखारी आ गए, लेकिन उस वक्त मेरे पास न खाना था न पैसे। मुझे माफी मांग कर वहाँ से जाना पड़ा। जैसे ही मैं मुड़ी, किसी ने मुझे खूब बुरा भला कहा। वही भिखारी तुम थे ना? बेटी, तुम्हारी नजर बहुत तेज है। फिर भी मैंने अभी तुम्हें जो कुछ बताया वह सब सच है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ। भूतिया जुए में यिन यांग का संतुलन जरूरी है। सुबह होने से पहले इसे खत्म होना ही है, और खत्म होने के वक्त एक की जान जाएगी, एक बचेगा। एक यिन एक यांग। अरे, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो किसी को बुला कर देख लो, देखना वह वहीं की वहीं ढेर हो जाएगी या नहीं। यूई, मेरा इरादा तुम्हें निशाना बनाने का नहीं है। मेरा निशाना इस भूतिया जुए में शामिल हर कोई है। तो मेरे और ली शुए के बीच सिर्फ एक ही जीवित बच सकता है। मेरी योजना वांग हुई के साथ मिलकर काम करने की थी।
और तुम लोगों को बलि चढ़ाने की। लेकिन अब देखता हूं तुम वांग हुई से ज्यादा मेरे लिए मुफीद साथी हो। मेरे साथ मिलकर काम करो। मैं वादा करता हूं तुम अपनी सारी यांग आयु वापस पालोगी और इतनी यिन संपत्ति मिलेगी कि पूरी जिंदगी खर्च नहीं कर पाओगी। मेरे साथ साझेदारी करो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें वापस मिल जाएगा तुम्हारी सारी जीवन अवधि, और तुम्हारे पास होगा ऐसा धन जो पूरी जिंदगी खर्च न हो। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम तो अभी मुझे मारने पर तुले थे। हाँ, मैं सचमुच तुम्हें मारना चाहता था। मेरी असल योजना वांग हुई के साथ मिलकर तुम लोगों की बलि देने की थी, लेकिन वह निकम्मा वांग हुई बिल्कुल अविश्वसनीय है। इस गुइदुजू के नियम मैंने तुम्हें बता दिए हैं। सुबह होने से पहले हम 2 यिन और 2 यांग में से एक को मरना ही होगा, ज्यादा नहीं, कम नहीं। इसलिए मेरा दुश्मन सिर्फ दूसरा यिनयांग मास्टर हो सकता है, ली शुए, और तुम्हारा दुश्मन सिर्फ वांग हुई हो सकता है। तुम और वांग हुई में से सिर्फ एक ही जीवित बचेगा। लेकिन तुम और वांग हुई रिश्तेदार हो, जबकि मैं तुम्हारे लिए बस एक अजनबी हूँ। रिश्तेदार? जब से मैंने यिनयांग मार्ग अपनाया है मैंने सभी रिश्ते तोड़ दिए हैं। वांग हुई मेरे लिए बस एक अच्छी तरह काम आने वाला मोहरा है। झजिन हुआ के 10 दाव पूरे हो चुके हैं। अब खेल बदलने का समय है। चलो ऐसा करते हैं। अब मैं पहले अपनी ईमानदारी दिखाऊंगा। मैं खुद ही वांग हुई की सारी जीवन अवधि छीन लूंगा। फिर तुम तय करना कि मुझे ली शुए को मारने में मदद करनी है कि नहीं। यह सौदा तुम्हें कैसा लगता है? ठीक है, तो पहले मुझे दिखाओ कि तुम्हारी ईमानदारी कैसी है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम दोनों इकट्ठे आजा क्यों रहे हो? जो नहीं जानता वह सोचेगा कि तुम दोनों ही जोड़े हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे भी नींद आ रही थी। चेहरा धोने जा रहा हूं ताजा होने के लिए। हुई जी, तुम गलत मत सोचना। मैं बस खुद को तरोताजा करने जा रहा हूं। चलो भी, चलो, अब क्या करें? कुछ भी हो, ताश खेलने से ज्यादा जरूरी नहीं। जल्दी से अगला राउंड शुरू करो। 3 पत्ती के 10 राउंड हो चुके हैं। हमें गेम बदलना चाहिए। अब मैं कहूंगा क्या खेलना है। हम खेलेंगे पासा। नियम बहुत आसान है। एक व्यक्ति बैंकर बनेगा, बाकी लोग बड़ा या छोटा दाव लगाएंगे। दाव जितना इनाम उतना। ट्रिपल आने पर सब हार जाएंगे। दाव लगा दिया तो वापस नहीं। चलो दाव लगाना शुरू करो। चूंकि योंग भैया बैंकर बन रहे हैं, मैं पहले दाव लगाती हूँ। तुम सबने बड़े पर दाव लगाया है। क्या इसे दबोचना चाहते हो? तो क्या तुम छोटे पर लगा सकते हो? जैसी तुम्हारी मर्जी। दो, 2, 3, छोटा। हुई जी, आज तेरी किस्मत बहुत अच्छी लग रही है। इस बार तू बैंकर बन। दाव लगाओ। भैया, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी खोलो। भैया, क्या तुम इतना ज्यादा दाव लगाना चाहते हो? दाव लगा दिया तो वापस नहीं। मैंने लगा दिया है, वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? अगर बड़ा निकला तो तुम्हारे सारे
चिप्स खत्म हो जाएंगे। मैं हार ही नहीं सकता। अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे ये सारे चिप्स मेरे हो जाएंगे। मैं तो तुम्हारा चचेरा भाई हूँ। भाई, मैंने कह दिया, जुए के मैदान में कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे मेरे बाप ही क्यों न आ जाए, तब भी नहीं। अच्छा, यह तुमने खुद मांगा है। तीन, 3, 4, 10 अंक। छोटा, मैं जीत गया। ऐसा कैसे हो सकता है? भैया, तुमने कहा था कि मुझे पैसे जितवाओगे, हार कैसे गए? पैसे जितवाना है, लेकिन अपनी ही काबिलियत से। तुमने तो कला में महारत ही नहीं हासिल की। दूसरों को दोष मत दो। फिर से उधार दो भैया, मुझे और चिप्स दो। अगली बार मैं जरूर सब वापस जीत लूंगा। दूर हो जाओ, हार गए तो हार गए। भैया, मेरी विनती सुन लो, मेरी विनती सुन लो। सिवाय इसके कि तुम मुझे अपना पुनर्जन्म ताबीज दे दो, तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा जुआ मेज पर वापस आने का। पुनर्जन्म ताबीज, पुनर्जन्म ताबीज, मेरा पुनर्जन्म ताबीज, मेरा पुनर्जन्म ताबीज, पुनर्जन्म ताबीज, पुनर्जन्म ताबीज, मेरा पुनर्जन्म ताबीज। यह वांग योंग क्या सच में मेरा दुश्मन नहीं है? शेन किंग्युए, तुम्हारी बारी है। कृपया दाव लगाएं। अब मुसीबत आ गई है। यिन और यांग का संतुलन टूट गया है। यिन मजबूत है, यांग कमजोर। लड़की के आगे के खेल में मुसीबत ज्यादा, खुशहाली कम लगती है। अब इस भूतिया जुए में सिर्फ यह आम लड़की बची है। पूरे भूतिया जुए का वातावरण पूरी तरह बदल चुका है। यिन ऊर्जा यांग ऊर्जा से कहीं ज्यादा मजबूत है। लड़की का भाग्य पूरी तरह दब गया है। हाँ, अब आगे उसका भाग्य और भी बुरा होता जाएगा। उम्मीद है कि लड़की जल्द ही इसे समझ जाएगी, जल्द ही यिन और यांग को संतुलित कर लेगी। नहीं तो लड़की की हार तय है। बुरा हुआ, वांग योंग यह कमीना सचमुच फिर से मुझे धोखा दे रहा है। मुझे तो बड़ा पसंद है। इस बार मैं फिर बड़े पर दाव लगाती हूँ। क्या संयोग है, इस बार मैं भी बड़े पर दाव लगाता हूँ। खोलो। 5, 3, 3, 11 बड़ा। तुम्हारी बारी। किंग्युए जी, दाव लगाइए। छोटा। मुझे लगता है इस बार का नतीजा फिर भी बड़ा ही होगा। लड़की इस तरह खेलती रही तो धीरे धीरे मरने जैसा होगा। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। उसकी किस्मत अब लगभग पूरी तरह नीचे आ चुकी है। इस तरह की किस्मत में चाहे किस्मत बचाने का तरीका ही क्यों न हो, वह भी काम नहीं आएगा। अब के लिए बस एक ही तरीका है, यिनयांग को संतुलित करना, नहीं तो वह एक बार भी नहीं जीत पाएगी। अरे, मेरी बारी आ गई। कृपया दाव लगाएं। बड़ा। किंग्युए जी, आप तो अब मशाल बन गई हैं। बस उल्टा दाव लगाओ, पक्का जीतोगे।
तिगड़ी। योंग भैया, आपका हाथ तो गर्म है। तिगड़ी भी निकल आई। तुम्हारी किस्मत भी कम नहीं है। भाभी, इन दिनों तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही, देखो ना। ज्यादा चिप्स भी नहीं बचे हैं। अब ऐसा नहीं चल सकता। ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी नहीं जीत पाऊंगी। यिन्यांग संतुलन। फिलहाल वांग हुई पहले ही हार चुका है। छलकपट का जुआ फिर नए लोग भी शामिल नहीं कर सकते। अगर करना है यिन्यांग संतुलन। हालांकि अभी तक नहीं मिली वांग योंग की जीवन संधि, लेकिन ली जुए की जीवन संधि मुझे पता चल गया है कि कहाँ है। ऐसा है तो पहले ली जुए को ही खत्म करना होगा। किंग युए जी, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? मुझे एक डर लग रहा है। इतना हार गई, अब भी नहीं शुरू करोगी? शुरू करो। कल रात शायद ठीक से आराम नहीं मिला। थोड़ी नींद आ रही है क्या? मैं जाकर मुंह धो आती हूँ, थोड़ी हलचल कर लेती हूँ। किंग युए जी, ये तो ठीक नहीं है। कुछ ही बार खेली और फिर बाथरूम जा रही है। मेरा पूरा रिदम खराब कर दिया। क्या पहले ये गेम खत्म कर लेते हैं, जब गेम बदलेगा तब जाकर धोना। भैया, मुझे लगता है ली शुई सही कह रही थी। बस चंद राउंड ही बचे हैं। ये आखिरी कुछ राउंड खेल लेते हैं। खत्म होने के बाद तुम नहा लेना। बस हो गया। ये वांग योंग भी अब दिखावा छोड़ चुका है। उसने तो कभी मुझे जिंदा रहने का मौका ही नहीं दिया। जल्दी शुरू करो। हमेशा कुछ ही राउंड खेल पाते हैं और तुम चली जाती हो। मेरी किस्मत का सिलसिला ही टूट गया है। हाँ किंग युए जी, ये आखिरी राउंड खेल लेते हैं, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्षमा, अब बिल्कुल वापस बैठकर खेलना नहीं चाहिए। बस 2 और राउंड और मेरी जीवन ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। किसी तरह का उपाय सोचना होगा ताकि वे मान जाए कि मैं बाथरूम जा सकूं। कौन मेरी मदद कर सकता है? क्या उस पागल से उम्मीद करूं? पुनर्जन्म टैलिस्मैन। मेरा पुनर्जन्म टैलिस्मैन कहाँ है? मैं नहीं मरना चाहता। ये पागल अब बचने लायक नहीं रहा। यही होता है जुआरी का अंजाम। इस जन्म की सारी जीवन ऊर्जा हार चुका है, फिर भी हाथ नहीं रोक रहा। अगले जन्म को भी दाव पर लगा रहा है। रुको, पुनर्जन्म टैलिस्मैन आ गया। मेरा पुनर्जन्म टैलिस्मैन बस एक ही है और ये दोनों इसे चाहते हैं। फिलहाल बस इनमें फूट डालकर ही मैं अपने लिए एक मौका पा सकती हूँ। क्या देख रही हो? जल्दी शुरू करो। भैया देखो ना, शुआर बहन का हाथ इतना गर्म है। अगले राउंड में फिर से उसकी बारी होगी बैंकर बनने की। अगर मैं ऐसे ही हारती रही तो मेरे सारे चिप्स खत्म हो जाएंगे। अगर तुम मुझे जाकर मुंह धोकर किस्मत बदलने नहीं दोगे तो हम दोनों के चिप्स उसी एक के हाथ लग जाएंगे। छोड़ो भी भाभी जी, इन दिनों तुम्हारा फॉर्म ठीक नहीं है। अगर हम लगातार जीतते रहे तो क्या यह ठीक रहेगा? जाने दो उसे। तुम क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ उसे जाने दो। जैसा सोचा था ये दोनों साथ नहीं है। मछली फंस गई है। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, तुम बैठ जाओ, मैं उसके साथ चलता हूँ। तुम क्या हुआ? बहुत अंधेरा है, रास्ता दिख नहीं रहा। क्या मैं टॉयलेट में जाऊं और तुम भी अंदर आओगे? अरे नहीं, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है ना, इसलिए मैं बाहर खड़ा रहूंगा। लाल धागा जीवन द्वार तक पहुंच चुका है। अब बस जीवन द्वार तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना है और इस लाल धागे को ली शुई की जीवन संधि से बांधना है। फिर श्याओ श्याओ को काटने के लिए कहना है ताकि उसकी सारी अशुभ संपत्ति नष्ट हो जाए और वह मर जाए।
पुनर्जन्म टैलिस्मैन। क्या तुमने मेरा पुनर्जन्म टैलिस्मैन देखा है? नहीं, तुम्हारा टैलिस्मैन मेरे पास नहीं है। वो टैलिस्मैन तुम्हारे हाथ में ही है। जल्दी दे दो, दे दो। अभी तक हुआ कि नहीं? एक औरत होकर टॉयलेट में इतनी देर क्या कर रही हो? मेरे पास नहीं है, तुम हट जाओ। वहाँ कौन है? भैया, मुझे बचाओ। मेरा पुनर्जन्म ताबीज मुझे दे दो। यह निकम्मा, कला में निपुण नहीं और जुआ खेलने का लालच। आज यह दिन देखना पड़ रहा है। यह तुम्हारी अपनी करनी का फल है। बस इंतजार करो आत्मा का विनाश होने का। कियानजी रस्सी, जीवन अनुबंध। क्या यह इन अनुबंध काटना है? यह कमीना, तूने मेरी आत्मा के विनाश की सोची भी। तू बहुत बेरहम है। यह इन अनुबंध काटना तो फाजिया का काम है। फाजिया और हम यिनयांग वाले पुराने दुश्मन हैं। बता, यह तुझे किसने सिखाया? नहीं, वांग हुई शायद पागल हो गया है। उसमें ऐसी काबिलियत कहा। क्या? शेन किंग्यू। पर वांग हुई ने कहा था शेन किंग्यू तो एक आम इंसान है। वह इन अनुबंध काटना ऐसा फाजिया का काम कैसे जानेगी? कोई बात नहीं, बस एक नादान लड़की है। भले ही उसे थोड़ा बहुत ज्ञान हो, वह कोई बड़ी उथल पुथल नहीं मचा सकती। और यह मेरे इलाके में है, बस उस पर नजर रखनी होगी। तुम क्या कर रही हो? मैंने देखा तुम बाथरूम में इतनी देर से हो, जवाब भी नहीं दे रही। मुझे लगा कुछ हुआ होगा। यह मजबूरी में ही अंदर घुसा। तुम ठीक हो, यही अच्छा है। जल्दी बाहर आओ और जारी रखो। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं। यह मेरा इलाका है। तुम हरगिज कोई चालाकी मत सोचना। अगर मुझे हराना है तो जुआ में इस पर ही हराना होगा। और यह मेरा जीवन अनुबंध नहीं है। बस हो गया। ये अनुबंध काटने का पता चल गया। इस लाल धागे को काट दो। इतनी देर कैसे लग गई? क्या जल्दी है? जल्दबाजी से तो पैसा नहीं कमाया जाता। मेरा भाग्य बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। दोनों महोदय, दाव लगाइए। बस हो गया। ये अनुबंध काटना कामयाब नहीं हुआ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी हार तय है। चेहरा धो लिया है, अभी भी चेत नहीं आया? जल्दी दाव लगाओ। मुझे सोचने दो, क्या करूं? ये अनुबंध काटने का तरीका काम नहीं आया। वांग योंग को मुझ पर शक हो गया है। दोबारा जादू बिछाने का मौका नहीं मिलेगा। अब क्या होगा? ये लड़की दिल से अच्छी है और समझदार भी लगती है। सोचा नहीं था कि यही फंस जाएगी। हाँ, जुआ इंसान को बर्बाद कर देता है। 10 में से 10 बार हार होती है। पुनर्जन्म का ताबीज। मुझे मेरा पुनर्जन्म ताबीज मिल गया है। मेरा पुनर्जन्म ताबीज।
वो है। मेरे पास दाव लगाने के लिए कुछ है। इस बार मैं भी दाव लगाता हूँ। मेरी चीज वापस करो, वापस करो मेरी चीज। यह मेरी चीज है। अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे साथ जुआ खेलो। बहुत अच्छा। लगता है यह पागल मेरी नकल करके दूसरी गुड़िया पर भी धागा लपेट दिया है। शियो शियो, तुम्हें मेरा इशारा समझ में आ जाना चाहिए। यू का मतलब ये है कि मैं इस लाल धागे को काट दूं। अगर मैं गलती कर दूं तो? गलती नहीं होनी चाहिए, काट दो। वापस दो, वापस करो मेरा जीवन अनुबंध। ऐसा कैसे हो सकता है? खत्म हो गया। ये लड़की वाकई कर दिखाया। यिन अनुबंध काटना, यह फाजिया का यिन अनुबंध काटने का जादू है। बहुत अच्छा। शियाओ शियाओ सफल रही। यिन अनुबंध काटना, सचमुच यिन अनुबंध काटना है। अच्छा हुआ मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। अपना जीवन अनुबंध यहां नहीं रखा था, नहीं तो इस बार मैं न मरता तो भी खाल उधेड़ ली जाती। लीजुए का जीवन अनुबंध कट गया, ईंधन खत्म हो गया। सुबह होते ही उसकी आत्मा बिखर जाएगी। बोलो, तुम आखिर हो कौन? तुम लोग इन नीच यिनयांग मास्टरों ने जुए के बहाने घातक दाव लगाए, दूसरों की जीवन अवधि हड़प ली। मैं आज तुम सबको जरूर पकड़ कर रहूंगी। पकड़ कर रहूंगी? बस तुम्हारे भरोसे? उन लोगों को मारने वाली उनकी खुद की लालच थी। अगर वे लालची न होते तो कैसे पहुंचते घर बर्बाद होने की हालत तक? लालच? एक माँ अपनी बेटी की पढ़ाई के पैसे जुटाने, बेटी की जान बचाने के लिए, इसे भी लालच कहते हैं। तुम क्या कह रही हो? अनगिनत लोगों को मारा है तो हर पल बदले की तैयारी रखो। किंग युए, क्या तुम सचमुच तैयार हो? समय कम है। गुरु होने के नाते भी मैं तुम्हें ज्यादा नहीं सिखा पाया। वहां जाकर हर चीज में सावधान रहना। गुरुजी, उन दो यिनयांग मास्टरों ने मेरी माँ को इस हालत में डाल दिया। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये दो चीजें हैं, क्वानजी रस्सी और दुआन यिन कैंची। बस एक बार यिनयांग मास्टर का जीवन अनुबंध मिल जाए, इस लाल रस्सी से जोड़ो, घातक दायरे के बाहर इस चांदी की कैंची से रस्सी काट देना, तभी प्रयोग कर सकते हो यिन अनुबंध काटने का जादू। तुम्हारी मां की जीवन अवधि यिनयांग मास्टर के जीवन अनुबंध में छिपी है। जीवन अनुबंध करते ही तुम्हारी मां अपने आप ठीक हो जाएंगी। याद रखना, 10 में 10 बार जुआ हारोगे, कभी उसके चंगुल में मत फंसना। लालच के विचार मत लाना। गुरुजी, आप चिंता न करें, मैं जरूर कर लूंगी। सचमुच तुम आम इंसान नहीं हो। वांग हुई यह निकम्मा। मैंने सोचा था कि वह एक मेमना लेकर आएगा, लेकिन खुद ही मेमना बन गया और एक जहरीला सांप ले आया। आज का दिन देखना था तो शुरू में ही क्यों किया? तो क्या हुआ? तुम्हारी यिन संधि काटने की चाल मैंने पहले ही भांप ली है। ली शुए, बस एक फेंका हुआ मोहरा है। मैं देखता हूं तुम इस भूतिया जुए के मेज पर मुझे कैसे हराओगी। आज चूंकि मैं इस भूतिया जुए में कदम रख चुकी हूँ, तो तैयारी करके ही आई हूँ। आज इस जुआ मेज पर ही तुम सबको पूरी तरह से हरा दूंगी। अपनी माँ का बदला लेने के लिए मैंने न सिर्फ मास्टर चेन के ताओ ज्ञान की सलाह ली, बल्कि जुआराज हिजेंग को भी ढूंढ निकाला और धोखाधड़ी के हुनर में महारत हासिल की। अभी तक पहचान छुपाने के लिए मजबूरन हर जगह संयम बरतना पड़ा।
अब जरूरत नहीं। इस लड़की ने यिन संधि काटकर उस ओन्योजी की जीवन संधि तोड़ दी। अब इस जुए की यिन यांग ऊर्जा संतुलन में आ गई है। यिन और यांग फिर से संतुलन में आ गए हैं। यह लड़की आखिरकार लड़ने लायक हो गई है। आओ, आखिरकार मेरी बारी आ गई जवाबी हमला करने की। आओ, आखिरकार मेरी बारी आ गई जवाबी हमला करने की। क्या हुआ? अभी तो बहुत घमंड कर रहे थे। अब जुए की मेज पर यिन यांग संतुलन में है। तुम दाव लगाने से डर रहे हो। मजाक। यहाँ तो मेरा घर है। तुम तो बस एक नादान लड़की हो, बस थोड़ा बहुत जानती हो। सच में लगता है तुम मुझे हरा दोगी। इतनी बातें मत करो, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। मैं आज स्वर्ग के न्याय को लागू करने आई हूँ। जल्दी दाव लगाओ। स्वर्ग का न्याय लागू करने? मैं भाग्य पर विश्वास नहीं करता, मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। चूंकि तुम्हें पता ही चल गया है तो मैं भी कुछ छिपाऊंगा नहीं। मैं देख रहा हूं तुम्हारे पास मेज पर चिप्स और 30 साल की जीवन अवधि बची है। यह दाव मैं उन सबको वापस जीत लूंगा। ये 30 साल की जीवन अवधि मैं दाव लगाता हूं। बड़ा। अगर तुम हार गई तो तुम्हें अपना पुनर्जन्म ताबीज निकालना होगा अगले दाव के लिए चिप्स के रूप में। दाव लगा ही देते हैं। यह दाव मैं जरूर जीतूंगी। मैंने कहा था बुराई करने वाला खुद ही बर्बाद होता है। यह दाव तुम्हारी बारी है। बस एक बार जीत लिया है। तुम्हें लगता है तुम सच में मुझे हरा सकते हो? ये तो बस 30 साल की उम्र है। मेरी मेज पर रखे चिप्स देखो, तुम्हारे साथ खेलने के लिए काफी हैं। कृपया दाव लगाएं। दाव लगाओ और हाथ हटाओ। यह बार सब कुछ छोटे पर लगा दो। तुम्हें यकीन है अगर तुम इस दाव में हार गए तो तुम्हारी सारी उम्र मेरी हो जाएगी। या तो तुम अपना पुनर्जन्म का ताबीज भी जोड़ो, तब कहीं मेरे साथ मेज पर बैठने लायक होगी, तब मुकाबला करें। तुम चिंता मत करो, यह दाव मैं जरूर जीतूंगी। रुको, अगर ऐसा है तो हम एक और दाव क्यों न लगाएं? दाव बढ़ाओ। तुम क्या बढ़ाना चाहते हो? चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा पुनर्जन्म ताबीज नहीं चाहिए। देखो, यह चीज तुम्हें याद है ना? यह लाल धागा मेरी गुड़िया से बंधा हुआ था। मैंने इसे काट दिया है। तो देखो, अंधेरे का अनुबंध काटना मेरे लिए काम नहीं करता। लेकिन चूंकि तुम पहले से तैयार थी, क्या बाहर एक और ऐसा ही लाल धागा है जो अभी सक्रिय नहीं हुआ? तो फिर क्या हम एक और दाव लगाएं? मुझे पता है तुम मेरी इस कठपुतली को काटना चाहती हो। हालांकि यह मेरा मूल हथियार नहीं है, लेकिन इसमें मेरी काफी अंधेरी दौलत जमा है। अगर तुम इसे काट दोगी तो मेरी ताकत को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अगर तुम हार गई तो तुम्हें यह लाल धागा खुद के शरीर पर बांधना होगा। अजीब है, ये यिन यांग मास्टर क्या कर रहा है? इस समय यिन और यांग संतुलित है। दोनों की किस्मत बराबर होनी चाहिए। ये लड़की अभी एक दाव जीती है, ये तो नीचे से वापस उछलना है। उसकी किस्मत इस समय चरम पर है। किस्मत के हिसाब से उसे उस पर पूरी तरह हावी होना चाहिए। फिर वो ऐसा दाव लगाने की हिम्मत कैसे कर रहा है? सचमुच अजीब है। यह यिन यांग मास्टर आखिर करना क्या चाहता है? यह वांग योंग आखिर कर क्या रहा है? एक यिन यांग मास्टर होने के नाते यह तो मुमकिन नहीं कि उसे पता न हो कि अभी उसकी हवा मेरे सामने पस्त है, और फिर भी वह इतनी बेताबी से दाव बढ़ा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझे ब्लफ मार रहा है? क्या ये यिन यांग मास्टर जबरदस्ती अपनी धाक जमाकर इस लड़की की फिलहाल की इस तेज चल रही किस्मत को दबाना चाहता है, ताकि बाद में उसके जीतने की गुंजाइश बनी रहे? क्या हुआ, डर गए? मौका हाथ से निकल गया तो लौटकर नहीं आएगा। अगर तुमने दाव नहीं बढ़ाया तो मैं सीधे पासा खोल दूंगा। रुको, नहीं,
धन के देवता की मूर्ति ने ठीक कहा, यह सुनहरा मौका है। उसे यह मौका नहीं देना चाहिए कि वह मेरी धाक को दबा सके। बस मेरी धाक उसके सामने न झुके। तो इस दाव में मेरे जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं तुम्हारा बढ़ा हुआ दाव स्वीकार करती हूँ। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। बिल्कुल सही। यह वांग योंग सचमुच मुझे ब्लफ मार रहा था। चलो, इस दाव में मैं पहले तुम्हारी कठपुतली गुड़िया जीत लेती हूँ। अगले दाव में तुम्हारी जान की बंधी हुई शर्त भी जीत लूंगी। सचमुच किस्मत मेरे साथ है। अब कुल मिलाकर 5 अंक हैं। बस तीसरा पासा 6 न दिखाए तो यह दाव मैं जीत गई। बच्चे, तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। तुमने धोखा दिया। यह पासा यह तब घूमने लगा जब तुमने हिलाया था। हार नहीं मान सकते क्या? इस धोखे के जुए के नियम है। दाव लगा, हाथ हटा, पासा दिखा तो मानो। मैंने तो उस पासे को छुआ तक नहीं, वह तो खुद ही घूम गया। अगर मैंने नियम तोड़ा होता तो मैं निश्चित तौर पर वाह, शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो जाते। देखो, इस जुए की मेज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह साबित करता है कि मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। सोचा नहीं था ये इंसान इतना धूर्त निकलेगा। 10 में 10 जुए धोखे के होते हैं। न खेलो तो जीत। जुआ खेला तो हार मानो। अब तुम्हें यह लाल धागा अपने ही दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर बांधना होगा। जुआ हारा तो माना। अब तुम्हें यह लाल धागा अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर बांधना होगा। इस भूतिया जुए की मेज पर कही गई बात एक वादा होती है। अगर तुमने वादा तोड़ा तो चाहे जीतो या हारो, कल सुबह होते ही तुम्हारी आत्मा नष्ट हो जाएगी। सही है। जुए की मेज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका मतलब इस यिन्यांग मास्टर के काम को मंजूरी मिल गई है। यह दाव, यह लड़की हार गई है। क्या किसी को खबर देने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, अभी काटती हूँ। यह यिन अनुबंध काटना सिर्फ हम यिन्यांग मास्टरों के लिए नहीं है। यह की रस्सी अब तुम्हारे शरीर से बंधी हुई है। बस जैसे ही यह यिन कैंची कटेगी, तुम्हारी जीवन अवधि भी एक साथ कट जाएगी। बस यह लाल धागा टूटते ही, सुबह होने से पहले ही तुम्हारी आत्मा नष्ट हो जाएगी। उस समय तुम्हारा पुनर्जन्म ताबीज भी मेरा होगा। अलविदा मेरी प्यारी भाभी। शुक्रिया मेरी जीवन अवधि बढ़ाने के लिए। यही सही समय है। कैंची से दूसरी रस्सी को भी काट दो मेरे लिए। ये तो गलत है। यू के स्वभाव के हिसाब से, जो शांत और संयमित हैं, वो एक बार में इतने सारे शब्द मुझे कैसे भेज सकती है, वो भी पूरे विराम चिन्हों के साथ। हाँ, जल्दी से रस्सी काट दो। नहीं, फोन के दूसरी तरफ यूई नहीं है। पहले जब मैंने उसे किंग यूई कहा था तो वो पूरे दिन मुझसे नाराज रही थी। कहा था कि ऐसे बुलाने से दूरी बन जाती है। लेकिन अभी जब मैंने उसे किंग यूई कहा तो उसने तुरंत जवाब दे दिया। अगर पहले की बात होती, अगर सच में यूई होती तो वो मुझसे बात करना बंद कर देती। इतनी जल्दी जवाब कैसे दे देती? यूई जरूर मुसीबत में है। उसका फोन किसी और के हाथ में है। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा उसे बचाने का। अभी इतना तो तय है,
कि यह रस्सी बिल्कुल नहीं काटनी चाहिए। यूई के स्वभाव के हिसाब से उसने जरूर कोई पीछे हटने का रास्ता छोड़ा होगा। अगर यह योजना विफल हो जाती है तो जरूर कोई दूसरा विकल्प होगा। मैं फिर से देखती हूँ, यहाँ आसपास जरूर कोई और सुराग होगा। इतनी देर हो गई, फिर भी सब कुछ ठीक है? यह काम क्यों नहीं कर रहा? मौका दिया तुम्हें, लेकिन तुम काम के नहीं निकले। इस रहस्यमय जुए में सब कुछ दांव पर लगा होता है। अपने चिप्स देखो तो बस यह पुनर्जन्म टोटका बचा है। तुम्हारी शर्त इस जन्म पर है या अगले जन्म पर? जारी रखो। आखिरकार मेरी बारी आई है कार्ड्स की मेज संभालने की। तुम मेज संभालोगी तो क्या होगा? क्या तब तुम मुझे हरा पाओगी? तुम्हें पासा फेंकने में महारत हासिल नहीं है तो चलो पासे से ही खेलते हैं। लेकिन खेल का तरीका मैं तय करूंगी, लेकिन नियम मैं तय करूंगी। हम 3 पासों से पोकर खेलेंगे, एक एक करके जोड़े की तुलना, बड़े से छोटे का क्रम, क्रमशः ट्रिपल सबसे बड़ा, फिर सीक्वेंस, फिर जोड़ी, 1 बिंदु सबसे बड़ा, 6 बिंदु सबसे छोटा। हर कोई बारी बारी से बैंकर बनेगा। खिलाड़ी सिर्फ बेस दाव लगा सकते हैं, बैंकर मना नहीं कर सकता। हर किसी की एक बार बैंकर की बारी। खिलाड़ी पहले पासे दिखाएंगे, फिर बैंकर दिखाएगा। कोई समस्या तो नहीं है? जवान, तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ पासे खेलने की? दूसरी बात छोड़ो, बस इन पासों में ही यिन-यांग कला का इस्तेमाल किए बिना भी तुम शायद मुझे हरा नहीं पाओगे। तो फिर शुरू करो। यह पहला दाव। पहले तुमसे खेलती हूँ। मेरे पास तो सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ किस चीज से जुआ खेलूं? तुम यिन-यांग मास्टर लोग खुद को यिन-यांग नियंत्रित करने वाला श्रेष्ठ समझते हो, लेकिन असल में तुम जो करते हो वह दुष्ट आत्माओं से भी ज्यादा बुरा है। खतरनाक आत्माएं जान लेती हैं तो भी खुलकर सामने आकर, लेकिन तुम लोग भावनाओं को चारा बनाते हो, विश्वास को दाव पर लगाते हो, जिंदा इंसानों के भाग्य पर सवार होकर उनका खून चूसते हो। तुम लोग 100 बार मरो तो भी कम है। कोई चिप्स नहीं है तो फिर तुम अपने अगले जन्म के भाग्य से दाव लगा सकती हो। अगर मैं हार गई तो मेरा पुनर्जन्म ताबीज तुम्हारा होगा। अगर तुम हार गई तो तुम हमेशा के लिए पशु योनि में गिरोगी। मनुष्य बनने का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं शर्त लगाती हूँ। मेरे पास भी अगला जन्म है। मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ। मैं अपने अगले जन्म की किस्मत तुम्हारे साथ दाव पर लगा रही हूँ। आ जाओ। खोलो। मैंने सबसे छोटे जोड़े से तुम्हें हरा दिया। यह तो बहुत आसान था। ये नहीं हो सकता। मैं विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दो। अगली बार मैं जरूर जीत जाऊंगी। मैं जानवर नहीं बनना चाहती। कृपया करो। मैं जानवर नहीं बनना चाहती। तुम्हारे पास अब मेरे साथ दाव लगाने के लिए और क्या है? 10 में 10 बार हार चुकी हो। जिस पल तुमने इस जुए की मेज पर कदम रखा उसी पल तुम्हारा अंजाम तय हो गया था। सुबह होते ही इस जुए की मेज पर तुमने जो भी दाव लगाए हैं वो सब के सब सच हो जाएंगे। अगला
तुम्हारी बारी है। अगर मैं तुम्हें मेरे साथ जुआ खेलने का मौका दूं, तो क्या तुम खेलोगे? जरूर खेलूंगा। मेरे साथ जुआ खेलो। तुम सच में मेरे साथ जुआ खेलना चाहते हो? वांग हुई, तुम यिनयांग मास्टर तो नहीं हो, लेकिन तुमने जो काम किए हैं वो उनसे भी ज्यादा गंदे हैं। तुमने दोस्ती और विश्वास को चारा बनाया और झूठ को अपना जाल। उन लोगों को ठगा जो तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, और उन्हें एक एक करके जीवन दांव के जाल में फंसाया। उनके घर बर्बाद किए, उनकी आत्माओं को नष्ट किया। आज मैं अपने पुनर्जन्म फ्यू से तुम्हारे पास मौजूद सारे खून से सने काले धन को दाव पर लगाती हूँ। शर्त लगाता हूँ। जरूर लगाओ। बस तुम मेरे साथ जुआ खेलने को तैयार हो। मैं कुछ भी दाव पर लगा दूंगा। जुआ खेलो तो हार का पता चलेगा। बस मुझे मेज पर बैठने का मौका मिल जाए तो मैं जरूर पलट कर मारूंगा। कुछ गड़बड़ है। पासे की आवाज सुनकर उसकी स्थिति का अंदाजा लगाने का यह तरीका किसी आम इंसान जैसा नहीं लगता। पासा फेंको। एक जोड़ी छक्का। मैंने ही कहा था, जुआ खेलो, हार जरूरी नहीं। पुनर्जन्म का ताबीज मेरा है। मैं वांग हुई फिर से जिंदा हो गया हूं। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? यह सबसे बड़ी जोड़ी है। तुम मुझसे कैसे जीतोगे? तीनों एक जैसे होंगे या सीधी संख्या? वैसा आसानी से नहीं आता। मजे की बात है, बिल्कुल सीधी संख्या है। इस बार तुम हार गए। मैं फिर हार गया। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तुमने धोखा दिया। धोखा? नहीं तो यह कैसे हो सकता है? हर बार उससे बस एक अंक ज्यादा। मुझे धोखा देने की क्या जरूरत है? गुरु है, कृपया मुझे जुए का हुनर सिखाइए। गुरु है, कृपया मुझे जुए का हुनर सिखाइए। हालांकि मैं जुए का बादशाह हूं, लेकिन इस जुए ने कितने परिवार बर्बाद कर दिए। मैंने प्रतिज्ञा की है कि इस जंग में फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। तुम जाओ। कृपया गुरु है, मैं पैसा जीतने के लिए नहीं आई। मैं अपनी माँ की जान बचाने आई हूँ। तुम्हारी माँ के प्रति लगाव देखकर मैं तुम्हें कुछ तरीके सिखा देता हूँ, लेकिन हमारा कोई गुरु शिष्य संबंध नहीं होगा। याद रखना, जो जुआ का हुनर मैं तुम्हें सिखाऊंगा वो सिर्फ जुआ रोकने के लिए इस्तेमाल करना। अगर मुझे पता चला कि तुमने इस हुनर से पैसा कमाया या फिर किसी को नुकसान पहुंचाया, तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं कसम खाती हूँ, मैं कभी इस हुनर से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। शुक्रिया गुरु है। मैं अभी अभी आपके कहे शब्द वैसे के वैसे आपको लौटा रही हूँ। रहस्यमय जुआ घर के नियम क्या आप नहीं जानते? अगर मैं नियम तोड़ती तो मैं तुरंत नष्ट हो जाती। अभी रहस्यमय जुआ घर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। इसका मतलब है मुझ में कोई समस्या नहीं है। मैंने धोखा नहीं दिया। आ जाओ, मैं तुमसे डरता हूँ क्या? क्या तुम हमेशा इतने भाग्यशाली रह सकते हो? जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। गॉड ऑफ गैम्बलिंग है के शिक्षण के अनुसार जुए में मानसिकता सबसे बड़ा भाग्य होता है। मेरा और वांग योंग का भाग्य 50-50 है, लेकिन मेरी मानसिकता और जोश उससे कहीं बेहतर है। इसके अलावा गॉड ऑफ गैम्बलिंग है ने मुझे पासा सुनने और हिलाने की कला सिखाई है। उसे हराना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। यह दाव कैसे लगाएंगे? यह पूछने की क्या जरूरत है? अभी अभी मैंने तो कहा था जीत हार इसी एक दाव पर है। इस बार मैं सब कुछ दाव पर लगा रहा हूँ। यह मेरा जीवन अनुबंध है, जिसमें 500 साल का जीवन काल है। और मेज पर रखी गुड़िया, सारे चिप्स,
पूरी रात खेलने के बाद एक बड़ा दाव लगाते हैं। मुझे तुम्हारा पुनर्जन्म ताबीज चाहिए और तुम्हारा सारा जीवन काल, वह सब कुछ जो तुमने वांग हुई और ली शुए से जीता है, उसमें शामिल है उनकी भावी नियति भी। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही एक एक करके उनके सारे चिप्स जीत लिए थे, नहीं तो वांग योंग का यह आखिरी जीवन अनुबंध नहीं निकल पाता। क्या हुआ, डर गए? क्या ये नियम तुमने नहीं बनाए थे? बैंकर खिलाड़ी के दाव को मना नहीं कर सकता। डर गए ना? किसने कहा मैं डर गई हूँ? मैं पूरी रात इसी पल का इंतजार कर रही थी। तुम्हारा यह दाव मैं स्वीकार करती हूँ। बढ़िया शेन किंग्यू, आज मैं तुम सबका सारा जीवन काल जीत लूंगा और तुम्हारा पुनर्जन्म ताबीज भी। अरे हाँ, और भी है, सबका सब कुछ रहस्यमय जुए में आज का एकमात्र विजेता मैं ही हूँ। कृपया पासे खोलें। तीन छक्के दिखा दो, तुम मुझे कैसे हराओगे? आज तुम सबका जीवन मेरा है। मैंने अभी पासा नहीं फेंका है। तो फेंको ना, देखता हूँ तुम कैसे जीतते हो। मेरे 3 छक्के, सिवाय इसके कि तुम्हारे पास 1 3 और 3 1 हो। मुझे यकीन नहीं होता कि बिना धोखाधड़ी के तुम फेंक सकते हो 3 1। बस यही एक मौका है, जरूर इस मौके को पकड़ना ही होगा। हे जुआरी देवता, मैं हमेशा वह पासा क्यों नहीं फेंक पाती जो सबको हरा दे? दुनिया का हर शख्स सबको हराना चाहता है, मगर उन्हें पता नहीं कि इस दरवाजे में कदम रखते ही वे पहले ही हार चुके होते हैं। पासा फेंकने वाला, संख्या के लालच में तुम्हें सोचना चाहिए पासे के अंकों के बारे में नहीं, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वी की जीवन शक्ति और कमजोर जगह के बारे में। 10 बार जुआ, 10 बार हार। यह भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि कर्म का नियम है। असली विजेता बस एक चीज चाहता है, अपने प्रतिद्वंद्वी से बस थोड़ा आगे रहना। बस इतना ही काफी है। मुकाबले से बस थोड़ा बेहतर, बस इतना ही काफी है। यह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यह कैसे मुमकिन है? तुमने जरूर धोखा दिया है। नहीं मिस शेन, मेरी सारी चीजें तुम्हें दे दूंगा। बस मेरा जीवन अनुबंध मुझे लौटा दो, मेरी जान बख्श दो, ठीक है? तुम यिन्यांग मास्टर लोग जिंदा लोगों की जान चुराते हो, मृत आत्माओं की मंजिल बिगाड़ते हो। तुम दोनों लोगों के सबसे बड़े कैंसर हो। तुम्हारा यह दिन आना ही था। तुम्हें माफ कर दूं तो फिर वो सब लोग जिनकी जान तुमने चुराई, जो गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहे थे, उन्हें कौन माफ करेगा? मिस शेन, मुझ पर एक बार भरोसा करो, बस मेरी जान बख्श दो। वो सब गंदे काम मैं फिर कभी नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, बल्कि तुम्हें एहसास हुआ कि तुम मरने वाले हो। यूई, बहुत अच्छा, तुम ठीक हो। चलो हम अस्पताल चलते हैं। ठीक है, चलो। माँ, तुम ठीक हो?